Question number 11th. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 सेंटीमीटर. तो हर एक ब्लेड के पास जो है कितना लेंथ है 25 सेंटीमीटर. इधर भी कितना है 25. ठीक है. एक ये येलो वाला पोर्शन है, ये एक ब्लेड है, इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये यहाँ से स्वैप करता हुआ चलेगा ये ऐसे. तो ये एक स्वैप में इतना पोर्शन को क्या करेगा क्लीन कर देगा. दूसरा ब्लेड यहाँ से स्टार्ट होगा तो वो भी ये करेगा. तो जब आप एक बार इसको प्रेस करेंगे तो ये फर्स्ट एंड सेकंड को प्लस करें तो इतना पोर्शन ऑफ ग्लास को क्या करेगा, इतने एरिया को क्लीन कर देगा. एंगल कितना मतलब दो सेक्टर ही बन रहा है एक तरीके से. तो एंगल कितना बन रहा है 115. रेडियस कितनी है 25 और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है बच्चों आपको 22/27 यानी 22/7. तो टोटल एरिया क्लीन कितना हो जाएगा भाई. दोनों जो ये दोनों सेक्टर बन रहे हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये वाला और ये. ठीक है, येलो एंड ब्लू ये इक्वली होंगे. तो मैंने 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कर दिया. तो 2 इंटू एंगल कितना बन रहा था 115/360. पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7 और रेडियस कितना है 25. तो 25 इंटू 25. बस इसे सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये 2 है. देखो कोई किसी से कट रहा हो तो 5 से जा रहा है. 5 2 10, 5 3 15, 5 7 35, 5 2 10. फिर 2 से जाएगा तो 36 आ जाएगा. फिर 2 से जाएगा तो 18 और यहाँ कितना 11. अब नहीं जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 18 इंटू 7. ठीक है, अब सॉल्व करिए इसको. तो ये हो जाएगा आपका, सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक कर लेना. मतलब जैसे 11 3 था 33 तो 3 11 2 22 और 22 और 3 कितने हो जाएंगे 25 और ये हो जाएगा 625. 8 7 56, 5 कैरी 7 5 12 126. ठीक है, तो 253 और 625 की आपस में मल्टीप्लाई. 5 तो ये 15, 1 कैरी 5 25 26, 2 कैरी 5 दूनी 10 2 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक कैरी 2 दूनी 4 और 1 5, 6 18, एक कैरी 6 5 30, 31, 3 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 5 6 12, 8 2 फिर 11, 6 7 8 और ये 5 और ये 1. ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका 158. बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा आपका 158.125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका आंसर है. ठीक है, ज़्यादा हो तो 126 से डिवाइड कर देना. चेक कर लो भाई, चेक करा देता हूँ. देख लो, कैलकुलेटर का कुछ फ़ायदा उठा लो भाई. अब यूज़ मत करने लगना. ठीक है, 1581.25 डिवाइडेड बाई 126. ये हो जाएगा आपका 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर. सॉल्व करने के बाद ही चेक करना बच्चों, वरना तो आप गए. एग्जाम में एक भी आंसर सही नहीं आएगा कैलकुलेशन वाला. और ये चैप्टर लोगों को डिफिकल्ट भी इसलिए लगता है. कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है. कॉन्सेप्ट तो बस ये मान लो भाई 3-4 तो कॉन्सेप्ट ही है. जैसे एरिया ऑफ सेक्टर का ये फॉर्मूला हो गया, तो ये कोई डिफिकल्ट थोड़ा ही है. डिफिकल्ट क्या लगता है बच्चों को, डिफिकल्ट लगती है वैल्यूज रख के सॉल्व करना. और वो डिफिकल्ट क्यों लगती हैं, क्योंकि 6th क्लास के बाद बड़ी डिवीजन बड़ा मल्टीप्लिकेशन करते ही नहीं है बच्चे, छोड़ देते हैं. ठीक है, और अब तो एग्जाम भी CBSE के बहुत आसान बनाने लगे हैं 8th क्लास से नीचे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.